ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। आपने इस चैप्टर को स्टडी भी कर लिया है, दोबारा से हम इसको स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होती क्या है, आप बोल सकते हैं मैट्रिक्स क्या है? हम अरेंजमेंट करते हैं, जहां पर हमारे पास में m नंबर्स ऑफ रो होती हैं एंड जो हमारे पास में n है वो हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी मैट्रिक्स अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हमारे पास में क्या है कि अरे मैट्रिक्स में हम जब भी हम किसी चीज को डिफाइन करते हैं तो अरेंजमेंट करते हैं नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पर हमारे पास में गिवन क्या है कि हमारे पास में m जो है नंबर ऑफ रो है एंड n हमारे पास में नंबर ऑफ कॉलम है। फिर कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास में जो रोज क्या होती हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में अगर मैं एक मैट्रिक्स जैसे कि हमने लेके चले, मैट्रिक्स को हम हमेशा इस ब्रैकेट के अंदर लेके चलते हैं। हमारे पास में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सभी को इस वे में हम यहाँ पर अरेंजमेंट करेंगे। हमारे पास में एक इस टाइप से है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम इसका ऑर्डर लिखते हैं। ऑर्डर हमारे पास में m क्रॉस n, n क्रॉस m जो भी है हमारे पास में जिस टाइप के हमारे पास में उसकी डिग्री या जिस टाइप से उसका एलिमेंट्स का ऑर्डर डिफाइन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास में एक रो है उसमें 4 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, ये जो हमारे पास में हम वर्टिकल उस इसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लेके चलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एक रो लिखी है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या है कि ये एक रो है, ये सेकंड रो है, ये हमारे पास में थर्ड रो है। जो हम यहाँ पर इस वे से लेकर चल रहे हैं वो हमारे पास में क्या है, हॉरिजॉन्टल रो। और अगर हम इसको इस वर्टिकल वे में लेकर चलते हैं ये हमारे पास में क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम इस मैट्रिक्स को अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में क्या है कि हमारे पास में 3 तो हमारे पास में रो है और हमारे पास में कॉलम्स कितने हैं, 4 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास में क्या हुआ, 3 क्रॉस 2। ठीक है, तो मैट्रिक्स अगर हम लेके चले तो मेनली हमने ये चीज सीखा है कि मैट्रिक्स में हमारे पास में अरेंजमेंट करनी होती है हमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स को इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। क्लियर? इसके बाद हमारे पास में जो हमारे पास में ये पोजीशन होती है, किसी भी एलिमेंट्स की पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि a i j। यहाँ पर क्या है, i जो है उसकी रो की पोजीशन है, पोजीशन ऑफ रो, और j हमारे पास में किस चीज की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉलम की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आई होप कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो अगर हमारे पास में हमने सबसे पहले ये लिया हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में। मैट्रिक्स जो है जैसे कि हमने कहा कि मैट्रिक्स, इसके बाद हम बोलते हैं मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या है, इसका प्लूरल फॉर्म है। जब हमारे पास में एक मैट्रिक्स है तो हम इसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इसका प्लूरल फॉर्म का अगर हम यूज करें, बहुत सारे मैट्रिक्स गिवन है जैसे कि a b c, अगर हमारे पास में 3 मैट्रिक्स गिवन है उसमें हम कोई ना कोई उसमें प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी है। 4 प्रॉपर्टी आपने इस हमेशा क्लास 6 से स्टार्ट कर चुके हैं। 5th क्लास में भी हमारे पास में 4 प्रॉपर्टी आप हमेशा यूज करते हैं कि अगर हम कोई भी कॉन्सेप्ट लेते हैं, बेसिक अलजेब्रा हम कॉन्सेप्ट अगर स्टडी करते हैं उसमें भी हमने ये चीज स्टडी की थी कि इसमें ये 4 प्रॉपर्टी फुलफिल होती है या नहीं होती। नेक्स्ट अगर आप इसके बाद बीएससी एमएससी में जाएंगे तो उसके बाद बहुत सारी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज हैं जो उसमें ऐड होंगी। बट इन क्लास 12 हमारे पास में 5 प्रॉपर्टी मेनली यूज होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, आइडेंटिटी है और इनवर्स प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हमने कहा कि अगर मैं इसका प्लूरल फॉर्म लेके चलता हूं मैट्रिक्स का तो मैट्रिसेस हो जाएंगी जिसमें हमने इसका यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स गिवन है, क्लियर? एक मैट्रिक्स लेके चलता हूं मैं, अगर उस मैट्रिक्स में हमारे पास में ये एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, इस मैट्रिक्स में अगर हमारे पास में
नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। मैंने बोला है कि अगर मैंने जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट किया a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, जहाँ पर हमारे पास में i और j की पोजीशन सेम है, i और j हमारे पास में सेम अगर हमारे पास में है तो हम उसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट यहाँ पर ये सभी हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में ये डायगोनल एलिमेंट्स है, अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास में सभी के सभी जीरो होते हैं। ठीक है, यहाँ इट मींस हमारे पास में सभी की वैल्यू जो हमारे पास में अगर जीरो है तो ये कौन सी मैट्रिक्स बन जाएगी, जैसे कि मैंने लिखा है 1 4 9 0 0 0, ये हमारे पास में जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स। इसी में हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट आता है डायगोनल जो मैट्रिक्स होती है उसी में कि अगर हमारे पास में जो डायगोनल्स के जो एलिमेंट्स है, ये हमारे पास में जो डायगोनल्स के एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट मेरे पास में सेम हो जाए तो हम उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या होगा कि जितने भी हमारे पास में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वे सभी के सभी जीरो होंगे, और जो डायगोनल्स पे जो हमारे पास में एलिमेंट्स है वे सभी की सभी वैल्यू क्या होंगी, उनकी सेम होंगी 2 2 2, और रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास में जीरो हैं। तो हमारे पास में ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसी में हमने इसका यूज किया है कि अगर हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स होगी, अगर इस जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट है इन डायगोनल एलिमेंट्स पे हमारे पास में हर एक की वैल्यू अगर हमारे पास में जीरो होती है, ठीक है, हर एक की वैल्यू हमने क्या रखी है, जीरो रखी है, तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है अगर हमारे पास में कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है जहां पर सभी की सभी वैल्यू हमारे पास में जीरो है तो हम उसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स। अगर हम कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर लेके चलते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स हमने ली है तो मैट्रिक्स किस टाइप से ले सकते हैं, हमारे पास में n क्रॉस n है। जो हमारी क्लास 12th है उसमें हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं वो 3 क्रॉस 3 4 क्रॉस 4 मैक्सिमम जो क्वेश्चन आपसे इनपुट में आएंगे ये 4 क्रॉस 4 के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आप फ्यूचर में जा रहे हैं ऐसे ही करेंगे तो आपके पास में जो मैट्रिक्स आएगी वो n क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स आएगी और उसके बेस पे आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। अब हमारे पास में है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में दो टाइप की ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या डिफरेंस है कि जैसे मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पर रिप्रेजेंट की है A11 A12 A13 3 क्रॉस 3 के लिए कैसे चलता हूँ मैं A21 A22 A23 A31 A32 A33। हमारे पास में ये एक मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 का, हमारे पास में इसका ऑर्डर है। इसके बाद हम इसको ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप से डिवाइड करते हैं, एक हमारे पास में है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक हमारे पास में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है कि जैसे मैंने जो हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट्स हैं इन डायगोनल एलिमेंट्स की फॉर्म को हमने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। ठीक है, ये हमारे पास में डायगोनल एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर एक तो हमारे पास में ये मैट्रिक्स बनी है और एक हम यहाँ पर इनको लेके चलेंगे। ठीक है, तो दो मैट्रिक्स हम इसको डिवाइड करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आपको दिखाई दे रही होगी ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म में है। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा कि हमारे पास में जो
आई जो पोजीशन है वो ग्रेटर देन होगी जे से, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है, आई जो पोजीशन है वो ग्रेटर देन होगी जे से। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास में यहाँ पर हम लेके चले, ये हमारे पास में आई एथ एलिमेंट है और ये हमारे पास में जे एथ एलिमेंट है। अब ये बताओ कि इसमें से 1 बड़ा है 2 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे पास में आई जे एलिमेंट्स जो हम लेके चले, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में 1 है, ये हमारे पास में 2 है और यहाँ पर आई जो है वो 2 से, जैसे कि 1 जो है वो 2 से बड़ा नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारे पास में इसमें ये जो पोजीशन होगी, इस पोजीशन पे जो भी वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर मैं इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करूँ तो इस टाइप की मैट्रिक्स होगी A11, A22, A33 और बाकी यहाँ पर जो एलिमेंट्स होंगे कैसे भी 0 और यहाँ पर जो एलिमेंट्स है A21, A22, A2 यहाँ पर 31 है और यहाँ पर 32 है। या जो हमारे पास में मैट्रिक्स आएगी इस बी मैट्रिक्स को बोलेंगे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में हमारे पास में क्या आता है कि हमारे पास में जो जेएथ है वो बड़ा होता है हमारे पास में आई से, ठीक है। यहाँ पर देखें जो हमारे पास में जे हमारे पास में 2 है वो आई से बड़ा है, तो हमारे पास में इनकी पोजीशन तो फिक्स है, कोई ना कोई यहाँ पर वैल्यू होगी, लेकिन रिमेनिंग एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास में 0 होगी। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में अगर हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करें तो वो हमारे पास में कुछ ऐसे होंगे A11, A22, A33। तो यहाँ पर हमारे पास में जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर तो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और यहाँ पर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है ये जो है हमारे पास में 0 होंगे। इसको बोलते हैं हम लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है? नेक्स्ट है हमारे पास में कि कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेयर हम कभी कैसे कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को? अगर हम कोई मैट्रिक्स लेते हैं तो आपने 2 मैट्रिक्स ली, उनको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, उनको मल्टीप्लाई भी किया, ठीक है। तो मैं 2 मैट्रिक्स को हमें इनके ऊपर जो ऑपरेशन लगाए हैं, तो इसी प्रकार से अगर हम किसी भी मैट्रिक्स को कंपेयर करते हैं तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उसमें मेन फैक्टर कौन सा इफेक्ट करता है किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो? मेनली जो हम किसी भी मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो उसमें जो मेन फैक्टर हमारे पास में वो होता है उसका ऑर्डर। अगर 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास में सेम है तभी हम कह सकते हैं कि उन मैट्रिक्स को हम आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेरेबल मैट्रिक्स आपने स्टार्टिंग में की होगी, सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास में वो हमारे पास में कंपेरेबल मैट्रिक्स का है, ठीक है। 2 मैट्रिक्स को हम कंपेयर तभी कर सकते हैं अगर हमारे पास में उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। हमारे पास में 2 मैट्रिक्स है, हमारे पास में ए मैट्रिक्स को हम लेके चल रहे हैं ए आई जे, हमारे पास में इस टाइप से हम मैट्रिक्स में एलिमेंट्स लेके चलेंगे। जो हमारे पास में ए आई जे मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर हम m क्रॉस n लेके चलते हैं। बी एक दूसरी मैट्रिक्स है जिसमें हम बी आई जे एलिमेंट्स लेके चलेंगे, ठीक है। बी आई जे m क्रॉस n हमारे पास में। सबसे पहले हमने अगर 2 मैट्रिक्स को ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम उसका ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर देखते हैं तो हमने देखा कि अगर हमने इनको एडिशन करना है तो इनका ऑर्डर सेम है, अगर मल्टीप्लाई करना है तब भी इनका ऑर्डर सेम है, जब हम सब्ट्रैक्ट करें तब भी हमारे पास ऑर्डर सेम है। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 मैट्रिक्स को तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में ए आई जे मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और ये हमारे पास में बी आई जे मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर हमारे पास में m क्रॉस n है, ठीक है। 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास में रूल क्या होता है कि अगर हमारे पास में ये वाला जो n है, इसका लास्ट वाला जो फंक्शन है वो इसके फर्स्ट वाले फंक्शन से अगर मैच करता है, ठीक है, अगर n m है तभी हम कहेंगे कि हमारे पास में इसकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। अगर ये सेम नहीं है तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर मैट्रिक्स लेके चलता हूँ 2 1 3 4 5 7 1 8 0 3 2 1, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मेरे पास में 3 क्रॉस 4 है, ठीक है। 3 क्रॉस 4 कैसे कि हमारे पास में 3 यहाँ पर रो है, 4 हमारे पास में कॉलम है। दूसरी मैट्रिक्स अगर मैं लेकर चलूं, मैंने लिखा 2 1 3 3 क्रॉस 2 है,
दूसरी मैट्रिक्स को मैं लेकर चला हूँ, मेरे पास में 3 क्रॉस 2 है, तो इसका ऑर्डर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका ऑर्डर 4 है लास्ट का, और इसका ऑर्डर 3 है। अगर ये आपस में मैच नहीं करते तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कोई डाउट है? तो इसके बाद हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टी है जो आपने आपस में आज तक हर एक उसमें क्वेश्चन में की हुई है। इस क्लास से हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव, सेकंड एसोसिएटिव। ठीक है, देखते हैं क्या हमारे पास में ये फॉलो करती है नहीं करती। इसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन जो 1 मार्क्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, दो मैट्रिक्स हमारे पास में है a प्लस b। अगर इसका सम इक्वल होता है b प्लस a के, तो हम कहेंगे कि हमारे पास में कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो फुलफिल होती है। एक मैट्रिक्स लेके चलता हूं मैं a b मैट्रिक्स है मेरे पास में। अगर मैं a प्लस बी निकालता हूं तो a प्लस बी में अगर हम मैट्रिक्स को ऐड करें तो कैसे निकाल रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास में इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट के साथ, ये हमारे पास में इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 1 प्लस में 5। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, ये 2 है और ये हमारे पास में 6 है, 2 प्लस 6। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, ये 3 है, ये 7 है, 3 प्लस में 7, ये 4 प्लस 8। हमारे पास में इसका जो सम आया है वो आया हमारे पास में 6, 8, 10, 12। अगर मैं इसको b प्लस a की फॉर्म में लेकर चलता हूँ, b प्लस a मीन्स सबसे पहले हम b मैट्रिक्स लिखेंगे। b मैट्रिक्स हमारे पास में 5, 6, 7, 8। नेक्स्ट हमारे पास में a मैट्रिक्स इधर हमारे पास में है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 7 प्लस 3 10 एंड 8 प्लस 4 12। मीन्स हमारे पास में ये जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो इसको फुलफिल करती है। ठीक है, इट इज हम इसका सेकंड जो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस b प्लस c इक्वल होगा हमारे पास में a प्लस b प्लस c के। जो प्रॉपर्टी हमारे पास में उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे है, अगर मैं किसी भी चीज को ऐड कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास में 15 है, 15 में ऐसा क्या ऐड किया जाए कि मेरे पास में जो रिजल्ट है वो 15 ही आ जाए। क्या है 0। तो हमारे पास में अगर हम एडिशन प्रॉपर्टी अगर हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, ऐड करते वक्त अगर हम किसी एलिमेंट्स में वही एलिमेंट्स हमको लास्ट रिक्वायरमेंट है तो हम उसमें ऐड करते हैं 0। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि अगर मैं मेरे पास 15 एलिमेंट्स है, ठीक है, अगर मैं इस एलिमेंट्स में किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि मेरे पास में रिजल्ट 15 ही आए, तो मेरे पास में इसका रिजल्ट होता है कि इसमें हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हमारे पास में इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट्स होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हमारे पास में यहाँ पर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है, अगर मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में लेकर चलूंगा तो मेरे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में I2, ठीक है, I2 है, I3 है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में ओनली I दे रखी है, यानी कि हमारे पास में केवल एक ही एलिमेंट्स है जिसमें केवल ओनली 1 है। ठीक है, I3, I4, In हमारे पास में मैट्रिक्स की फॉर्म हम लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आया ये हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट्स है, ये हमारे पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में हम लेके चलेंगे। तो दो हमारे पास में हुआ। अब मैंने कहा कि मेरे पास में 15 है, ठीक है, तो 15 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि मेरे पास में रिजल्ट जो है वो मेरे पास में 0 आ जाए। 15 हमारे पास में रिजल्ट मुझे 15 रिजल्ट मुझे 0 चाहिए, तो इसमें क्या ऐड किया जाए कि हमारे पास में रिजल्ट जो है वो 0 आ सकता है।
तो हम इसमें हमने रिक्वायरमेंट पढ़ती है कि -15, तो -15 हमारे पास में इसका जो है वो इनवर्स है, ठीक है। अगर मैं एडिशन प्रॉपर्टी का यूज कर रहा हूँ, एडिटिव, उसमें हर एक जो रूल वगैरह चल रहा है वो एडिटिव है, तो उसमें अगर हम -15 ऐड करते हैं तो हमारे पास में रिजल्ट 0 होता है। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर हमारे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट्स 1 था, तो क्वेश्चन में ये आएगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि 15 में ऐसा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास में जो रिजल्ट है वो 1 आए। तो इससे हम इसको हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1/15 से। तो 1/15 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में रिजल्ट जो है वो 1 आया। इसी प्रकार ये जो हमारे पास में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये हमारे पास में जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, और ये जो इनवर्स है मैट्रिक्स का वो एडिशन की फॉर्म में है। ये चारों रूल आपको समझ में आए, ठीक है। इसके बाद है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बट स्केलर मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसी के बेस पे है जो आपने अभी तक समझा है। आई होप कि आपको समझ में आएगा और आप इजीली सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व करो भाई। एक क्वेश्चन सोल्व करो, इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा वो आपका ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन होगा। वैल्यू कर देंगे। लास्ट वाला क्या है? 2x - y 3z + w, यहाँ पर 0, यहाँ पर 30। x की वैल्यू क्या है, ठीक है। y की 0 है, y के हमारे पास में 2 आए, y की 2 है, 2 आए। तो वैसे ही सोल्व आप भी सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व करना ये कोड पर हाँ है, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन है आपका, आपसे भी आई होप कि आपको आता होगा। भाई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। मेरे पास है एक मैट्रिक्स है कोस हाइपरबोलिक थीटा, नेक्स्ट है साइन हाइपरबोलिक थीटा, नेक्स्ट है साइन हाइपरबोलिक थीटा एंड कोस हाइपरबोलिक थीटा। हमें फाइंड आउट करना है ए स्केल। ये क्वेश्चन 10 सेकंड का है, देखते हैं आप कितने मिनट में करते हैं, बताओ।
स्टार्ट तो करो। वो ऐसे क्या आंसर होगी? इन्हें क्या कर तो आपने कहा इनका आंसर cos हाइपरबोलिक थीटा sin हाइपरबोलिक थीटा cos sin हाइपरबोलिक थीटा और ये है cos हाइपरबोलिक थीटा। एक ऑप्शन था ये, बट ये भी आपका गलत है। चलो हम करते हैं इसको क्वेश्चन को। अगर हमारे पास में इसमें मिसलेनियस एक्सरसाइज आप स्टडी करेंगे ना, तब भी एक इस टाइप के बहुत सारे लास्ट में 3 या 4 क्वेश्चन है जो आपसे क्वेश्चन में आ सकते हैं। अगर आपके पास ये क्वेश्चन है इस टाइप से, अगर कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे होगा बोर्ड पर देखिए एक बार। अगर हमारे पास में ये मैट्रिक्स है, जो भी हमारे पास में क्वेश्चन दे रखा है, cos हाइपरबोलिक sin हाइपरबोलिक sin cos जो भी कुछ है यहाँ पर एलिमेंट्स जो होंगे उसका हमें स्केल करना है। तो स्केल हम कैसे करेंगे, इसकी जो वैल्यू आएगी उसका आंसर होगा क्लियर है? कोई डाउट? इस क्वेश्चन का हमारे पास में ये आंसर है। एक क्वेश्चन है इसी के बेस पर है, एक क्वेश्चन आप सोल्व करें। क्वेश्चन है मेरे पास में ए अल्फा हमारे पास में गिवन है। ए अल्फा जो मैट्रिक्स है वो है हमारे पास में cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ये मेरे पास में ए मैट्रिक्स है, हमें फाइंड आउट करना है ए अल्फा की क्यूब क्या होगा। तो इसका आंसर हमारे पास में है cos 3 अल्फा sin 3 अल्फा माइनस sin अल्फा sin 3 अल्फा एंड cos 3 अल्फा। इस टाइप के अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम इस टाइप से उसको सोल्व कर सकते हैं। क्या कहीं किसी को कोई डाउट है यहाँ पर? इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको आज होमवर्क में दूंगा, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है हमारे पास में, अगर मेरे पास में कोई मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है, ए मैट्रिक्स हमारे पास में गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स को लिखा 2 3 5 6, तो हमारे पास में क्या क्या है, एक एलिमेंट्स यहाँ पर के अगर हम लेके चलें, ठीक है, कांस्टेंट नंबर कुछ भी हो सकता है जिससे हम इस पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है।